नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त तो चला है हेडलाइंस का। वित्तीय वर्ष खत्म होने में 3 महीने का समय बाकी। उत्तराखंड में विभागों की राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य और बजट खर्च की बड़ी गति। बजट को लेकर बैठकों का दौर जारी। नगर निकाय चुनाव 2024, पौड़ी में मतदान कार्मिकों का प्रशिक्षण। मतदान की गोपनीयता का रखा विशेष ध्यान। चुनाव प्रक्रिया के लिए नहीं हो कोई लापरवाही। रामनगर के जंगल में घास लेने गया बुजुर्ग लापता। क्यारी गांव का था निवासी। ग्रामीणों और वन विभाग की टीम ने चलाया सर्च ऑपरेशन। बाघ के निवाला बनाने की आशंका। खटीमा में उत्तरायणी कौतिक का कृषि ग्राउंड में आगाज। कलश यात्रा के साथ विभिन्न भाषाओं के लोकगीतों को दर्शाया। लोगों ने जगह जगह किया स्वागत। और 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल तेजस्विनी पहुंची चमोली के ग्वालदम। आईटीबीपी बैंड की अगुवाई में निकाली रैली। लोगों को राष्ट्रीय खेल में जोड़ने के लिए किया प्रेरित। वित्तीय वर्ष समाप्त होने में 3 महीने से कम समय का वक्त बाकी है। ऐसे में उत्तराखंड में विभागों की राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य और बजट खर्च की गति बढ़ गई है। इस वित्तीय वर्ष में अब तक बजट खर्च में क्या हालत रही, देखिए इस रिपोर्ट में। 31 मार्च को वित्तीय वर्ष खत्म होगा। ऐसे में शासन ने इन दिनों बजट को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। वित्तीय वर्ष में बजट खर्च की अगर बात करें तो अब तक कैपिटल एक्सपेंडिचर में 6,000 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है और राजस्व में 34,000 करोड़ रुपए की आय हुई है। उत्तराखंड के वित्त सचिव दिलीप जावलकर का कहना है, ये पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 7 से 8% ज्यादा है। वित्त सचिव का कहना है, राज्य में चल रही परियोजनाओं में खर्च बेहतर हो रहा है। केंद्र से मिलने वाली बोनस राशि भी प्राप्त हो रही है। वित्त सचिव का कहना है कि 31 मार्च से पहले काफी काम किए जा रहे हैं, जिन पर काफी बजट खर्च होगा। हम लोगों के जो नए भारत सरकार से जो रिलीजेस होने हैं वो हमारी एक कैपिटल्स के लिए, मतलब हमारे जो परियोजनाओं के लिए धनराशि आती है उसका प्रवाह अच्छा है। उसमें हम लोगों को हमारे अच्छे परफॉर्मेंस को देखते हुए भारत सरकार ने हमें अतिरिक्त धनराशि भी दे रखी है और उस बोनस राशि को भी हम लोगों को आगे खर्चा करना है। आखिरी जो हमारी तिमाही होती है, ये जो मार्च तक का 3 महीने होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा खर्चा होता है। तो उम्मीद है कि इस दौरान भी हम लोगों के खर्चे की स्थिति अच्छी रहेगी। उसके लिए जो आवश्यक संसाधन होते हैं उसका हम लोगों ने ऑलरेडी प्रबंधन कर रखा हुआ है। उत्तराखंड के वित्त सचिव दिलीप जावलकर का कहना है, केंद्र सरकार 1 फरवरी को अपना बजट लाती है। इसके बाद राज्यों को उनके लिए आने वाली योजना की जानकारी मिलती है। हमारी कई सारी योजनाओं में केंद्र से पैसा मिलेगा। नई योजनाओं के लिए केंद्र की व्यवस्था के बाद हमें अपने बजट को और व्यवस्थित करने में सहूलियत मिलती है। केंद्र के बजट के बाद फरवरी के दूसरे या तीसरे हफ्ते में बजट पेश करने के लिए सरकार विधानसभा से अनुरोध करती है। अभी विभागों से हम लोगों के ऑलरेडी बजट की चर्चा चल रही है और विभागों के प्रस्ताव हमें ऑलरेडी प्राप्त हो गए हैं और उस अनुसार हम लोगों की तैयारियां चल रही है। तो आने वाले समय में हमारे ईयर एंड वित्तीय वर्ष में भी हमें कोई ना तो संसाधनों की कोई समस्या लगती है, ना प्रक्रियात्मक कोई समस्या लगती है। उसी तरीके से नए बजट भी प्रस्तावित करने में उसमें भी हम लोगों को कोई कठिनाइयाँ नहीं है। सभी समय से उसका प्रबंधन किया जाएगा। उत्तराखंड में इस वित्तीय वर्ष में खर्च को लेकर वित्तीय सचिव का कहना है कि प्रदेश में खनन, जीएसटी, वैट, आबकारी में अच्छा राजस्व प्राप्त हुआ है। इन सभी विभागों की परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन वन विभाग, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का राजस्व काफी कम हुआ है, जो चिंताजनक है।
हम लोगों की जो चिंता का विषय बनता है, एक तो वन विभाग में हम लोगों को अपेक्षित ग्रोथ वृद्धि नहीं दिख रही है, और यूपीसीएल और हमारे पावर कॉरपोरेशंस है, उनसे जो धनराशि हमारे बजट में, हमारे कोषागार में प्राप्त होनी होती है, वो हमें उतनी अपेक्षाकृत प्राप्त होती नहीं दिख रही है। उसके संदर्भ में हम लोग विभागीय इनसे बात कर दे रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी और मुख्य सचिव के माध्यम से संबंधित विभागों से हम लोग चर्चा कर दे रहे हैं। उत्तराखंड में हर साल बजट पेश करने के दौरान ये दावे किए जाते हैं कि बजट अंतिम महीने में खर्च नहीं किया जाएगा, बल्कि हर महीने समान रूप से खर्च होगा। लेकिन वित्तीय वर्ष के अंत में देखने को मिलता है कि बजट एक साथ खर्च होता है। राजस्व की कम प्राप्ति भी सवाल उठा रही है। प्रदेश की वित्तीय स्थिति को अगर मजबूत करना है तो राजस्व प्राप्तियां बढ़ानी होंगी। देहरादून से जन टीवी के लिए कैमरामैन आकाश श्रीवास्तव के साथ संवाददाता हिमांशु बरमोला की रिपोर्ट। नगर निकाय चुनाव 2024 के तहत प्रेक्षागृह पौड़ी में मतदान कार्मिकों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हो गया, जिसमें 286 पीठासीन अधिकारी, प्रथम और 24 सेक्टर मजिस्ट्रेट शामिल हैं। पहले दिन एक पीठासीन अधिकारी, एक सेक्टर मजिस्ट्रेट अनुपस्थित रहे। आयोजित प्रशिक्षण में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने कहा कि सभी पीठासीन अधिकारी प्रशिक्षण को गंभीरता से लें। उन्होंने सभी अधिकारियों को मतदान की गोपनीयता का विशेष ध्यान रखते हुए समय से सभी कार्य पूर्ण करने के लिए कहा, और कहा कि चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराना सुनिश्चित करें। प्रशिक्षण के दौरान समझने पर कहीं पर समस्या आती है तो उसकी जानकारी उसी समय संबंधित नोडल अधिकारी से प्राप्त करें, जिससे मतदान दिवस पर दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा, मतपेटिका को कैसे खोलें, उसे कैसे बंद करें, उसका प्रशिक्षण भी गंभीरता से लें। चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही ना करें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा, मतदान से पहले की प्रक्रिया निर्वाचन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो अधिकारी प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहे वो दूसरे प्रशिक्षण में अवश्य प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें। सेक्टर मैजिस्ट्रेट, जोनल मैजिस्ट्रेट, आरओ, एआरओ की हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पीओ1 की ट्रेनिंग रखी गई थी। इसमें जो हमारे आगामी इलेक्शन है उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण जो चीज़ें ध्यान में रखी जा रही हैं, या जो प्रक्रिया संबंधी बातें हैं, वैधानिक उपबंध हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में जो हमारी ट्रेनिंग टीम है उसके द्वारा विस्तार से उन्हें निर्देशित भी किया गया, उनकी मदद की गई और प्रशिक्षण दिया गया। नगर निकाय चुनाव को लेकर ज्योतिर्मठ नगर में भी भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी जोश और उत्साह नजर आ रहा है। ज्योतिर्मठ नगर के तमाम भाजपा कार्यकर्ता लगातार अपने अध्यक्ष प्रत्याशी सुषमा डिमरी के पक्ष में सभी नगर के वार्ड में घर घर जाकर वोट मांगने की अपील कर रहे हैं। भाजपा के कार्यकर्ता नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी के साथ ही सभासद प्रत्याशी पद हेतु दुर्गी रावत फरकिया के पक्ष में वोट मांगने की अपील कर रहे हैं। नगरपालिका परिषद जोशीमठ के प्रसारी वार्ड से सभासद प्रत्याशी श्रीमती दुर्गी रावत जी के पक्ष में और अध्यक्ष प्रत्याशी श्रीमती सुषमा डिमरी जी के पक्ष में लोगों में एक उत्साह का माहौल बना हुआ है। लोग चाहते हैं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, राज्य में है, और यहाँ निकाय में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो और वार्ड में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते, जिससे कि अपने क्षेत्र का चौमुखी विकास कर सके। हम वार्ड नंबर 8 में आए हैं। ये हमारा परसारी का वार्ड है। तो यहाँ पे से हमारी सभासद श्रीमती दुर्गी देवी जी उठी हुई हैं और अध्यक्ष के लिए श्रीमती सुषमा डिमरी जी हैं। तो हमारा बहुत अच्छा चल रहा है प्रचार, और सभी लोग हमारे साथ आ रहे हैं, क्योंकि हमारी राज्य में भी सरकार है और केंद्र में भी सरकार है, और सभी लोगों को पता है कि जो केंद्र की सरकार होती है और राज्य की सरकार होती है, और अगर हमारी स्थायी निकाय चुनाव में भी अगर पार्टी की सरकार बनेगी तो सारे काम हमारे जल्दी से होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा काम होंगे। खबर चमोली की है, जहां नगर निकाय चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपना प्रचार प्रसार तेज कर दिया। सूबे की कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने गोपेश्वर नगर पालिका से बीजेपी प्रत्याशी संदीप रावत के समर्थन में गंगोल गांव में जनसभा आयोजित कर समर्थन में वोट की अपील की। जनसभा में आए भीड़ को देखकर उन्होंने कहा, जनता में भाजपा प्रत्याशी के प्रति
खास विश्वास और समर्थन देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पर बीजेपी प्रत्याशी आगामी नगर निकाय चुनाव में रिकॉर्ड मतों से विजयी होंगे। ना उत्साह देख रहा हूं मैं हमारे संदीप राउत बबलू भाई के प्रति। मैं ये कह सकता हूं कि रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। और वो देखिए, आप बहुत ईमानदार नेता हैं। वो यहाँ पहले भी पालिका अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत सारे काम किए हैं। और अभी मैं कह सकता हूँ कि आप तो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं, राष्ट्रीय पार्टी के साथ वो आ रखे हैं और ऐसी पार्टी के साथ आ रखे हैं जिनकी केंद्र में भी सरकार है, प्रदेश में भी सरकार है। मैं कह सकता हूं कि गोपेश्वर नगर पालिका में अब विकास की जो रफ्तार है वो 3 गुना बढ़ जाएगी। और जितना रिस्पांस मैंने देखा है लोगों का, बबलू भाई यहाँ के बहुत जन नेता हैं, जनप्रिय नेता हैं। और मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे चमोली जिले में रमेश मैखरू जी के नेतृत्व में हर पंचायत और हर नगर पालिका चुनाव। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया। प्रेस वार्ता करते हुए कैबिनेट मंत्री ने उत्तराखंड में अल्मोड़ा नगर निगम सहित 95% सीट पर जीत का दावा किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा, राज्य बनने के बाद कांग्रेस ही अल्मोड़ा नगर में काबिज हुई है, लेकिन इस बार बीजेपी के पक्ष में माहौल पलटा। इस दौरान उन्होंने नगर के विकास के लिए प्राथमिकताएं गिनाई। बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए बहुगुणा ने कहा, बीजेपी का मेयर बना तो अल्मोड़ा में ऐतिहासिक काम किए जाएंगे। बहुत अच्छी स्थितियां मुझे दिख रही हैं। लोगों ने मन बना रखा है कि विकास को धरातल पर उतारना है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही वोट देनी है। अल्मोड़ा के नगर निगम की स्थिति सुधारनी है तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देनी है। और ओवरऑल भी अगर आप देखेंगे तो जितने भी हमारे नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं, चाहे वो पालिका है, पंचायत हो और निगम हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो बहुत कंफर्टेबल स्थिति पे हैं। क्योंकि पिछले 3 साल में जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किए हैं, धरातल पे विकास को उतारा है। 19,000 से ज़्यादा सरकारी नौकरी, आज तक एक रिकॉर्ड रहा है उत्तराखंड में कि कभी भी इतनी सरकारी नौकरी नहीं निकली किसी भी सरकार के कार्यकाल में। हमने 3 साल में 19,000 से ज़्यादा सरकारी नौकरियों को निकाल के लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम किया है। निकाय चुनाव को लेकर नगरपालिका हरबर्टपुर क्षेत्र में बीजेपी ने कांग्रेस को तगड़ा झटका दिया। उत्तर प्रदेश के समय में हरबर्टपुर से नगर पंचायत अध्यक्ष रहे सूरजभान की पत्नी और हरबर्टपुर से पूर्व अध्यक्ष रही बीना शर्मा ने अपने समर्थकों सहित बीजेपी में शामिल होकर जैसे हरबर्टपुर निकाय चुनाव की राजनीति में भूचाल ला दिया। इसके साथ ही कई अन्य नामी लोगों के बीजेपी में शामिल होने से बीजेपी ने जीत की और एक और कदम बढ़ा दिया है। नगर पंचायत थी, वहाँ के पहले आदरणीय सूरजभान शर्मा जी चेयरमैन रहे, आपके पतिदेव, आज वो हमारे बीच में नहीं है। उसके बाद उत्तराखंड बनने के बाद बीना जी खुद इस नगर की चेयरपर्सन रही, अध्यक्षा रही। बड़ा प्रभाव है, बहुत योगदान है हरबर्टपुर के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में। मैं सामाजिक जीवन भी कह रहा हूँ। सूरजभान जी का इतना घना, इतना घर घर का रिश्ता था, घर घर का संबंध था इस नगर में, जिसकी वजह से आज भी लोग इस परिवार से बड़े पैमाने पर। अगली खबर की ओर, निकाय चुनाव और उत्तरायणी मेले के मद्देनजर पुलिस ने जिले में छापेमारी तेज कर दी है। इसी क्रम में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। एसओजी पुलिस ने 8.38 ग्राम स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस उपाधीक्षक अंकित कंडारी ने पत्रकार वार्ता करते हुए मामले का खुलासा किया और बताया कि एसओजी टीम ने अवैध मादक पदार्थ की रोकथाम के लिए चेकिंग अभियान चलाया। टीम केमू स्टेशन के पास चेकिंग कर रही थी, तभी मुखबिर ने सूचना दी कि वन स्टॉप सेंटर के नीचे नदी किनारे एक व्यक्ति स्मैक बेच रहा है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस को देख एक युवक वहां से भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस ने पकड़ लिया और तलाशी लेने के बाद उसके पास से स्मैक बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
पुलिस मुख्यालय की ओर से नशा मुक्त भारत उत्तराखंड अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ साथ नगर निकाय के जो चुनाव है इसके आधार पर सामान्य मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लगा हुआ है। तो इसके क्रम में एसपी बागेश्वर की ओर से सभी पुलिस टीम को निर्देश किया गया था कि ये लोग सघन चेकिंग अभियान करेंगे और जो भी अवैध तस्करी या फिर अवैध मादक पदार्थों में क्रय विक्रय या फिर उसको पोजेशन में उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। जो हमारा वन स्टॉप सेंटर है उसके पास एक अभियुक्त जिसका नाम मनीष कुमार है, तो यह संदिग्ध अवस्था में खड़ा मिला। तो इसके बाद जब एसओजी टीम के द्वारा इसकी पूछताछ की गई और उसके बाद एनडीपीएस एक्ट के सभी प्रावधानों का पालन किया गया, तो मनीष कुमार के पास लगभग 8.38 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जो जिसकी कीमत जो लोकल बाजार है उसमें 2.5 लाख रुपए आंकी जा रही है। रामनगर वन प्रभाग के देचोरी रेंज के क्यारी गांव में जंगल में घास लेने गए बुजुर्ग व्यक्ति के जब काफी घंटों बाद भी घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने वन विभाग को सूचना दी। टीम ने सर्च अभियान चलाया। जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग भुवन चंद्र बेलवाल का पजामा मोबाइल जंगल के काफी अंदर मिला। जानकारी के मुताबिक वो खून से सना था। ऐसे में माना जा रहा है बुजुर्ग को बाघ ने अपना निवाला बना लिया। सूचना पर गांव के सभी ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से शाम से ही जंगल के अंदर 3-4 किलोमीटर अंदर सर्च अभियान चलाया और बुजुर्ग को ढूंढने के प्रयास सभी के द्वारा किए गए। भुवन चंद बिलवाल जी जो यहाँ क्यारी गांव के ग्रामवासी है, वो आज सुबह लगभग 10 साढ़े 10 बजे जंगल के अंदर चले गए थे घास काटने, लेकिन जब 5 बजे तक वापस नहीं आए तो हमें ग्रामवासियों ने हमें कॉल करके बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है और गांव वाले अंदर सर्च के लिए चले गए थे और हमारी टीम भी उन्हीं के साथ चले गए। वहाँ पे सर्च अभियान अभी तक सक्सेसफुल नहीं रहा, तो फिर से हमने टीम को यहाँ पे बुला लिया है ताकि जल्दी से जल्दी सर्च अभियान फिर से स्टार्ट करके उनको जल्दी से जल्दी रेस्क्यू किया जाए। कुमाऊं संस्कृति उत्थान समिति द्वारा खटीमा में आयोजित उत्तरायणी कौंटिक का कृषि ग्राउंड में आगाज हुआ। शोभा यात्रा मेला ग्राउंड से होते हुए डिग्री कॉलेज रोड खटीमा मुख्य मार्ग पीलीभीत रोड होते हुए फिर से मेला ग्राउंड पहुंची, जिसमें कलश यात्रा के साथ विभिन्न तरह के भाषाओं की लोकगीतों का दृश्य दिखाया गया, जिसमें विभिन्न विद्यालयों और सामाजिक संस्थाओं द्वारा भाग लिया गया। शोभा यात्राओं का जगह जगह लोगों ने स्वागत किया। 7 दिन का मेला 7 दिवसीय मेला है। इसके आकर्षण है ये दुनिया भर के अनेक किस्म के झूले हैं और दुकानें हैं, बड़ी बड़ी दूर से दुकान लेके आ रहे हैं, लेके आ रहे हैं अपने बच्चों के मनोरंजन सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए अच्छे देश के प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त कलाकारों को बुलाया गया। अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि कुमाऊं सांस्कृतिक उत्थान समिति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हमारी लोक संस्कृति दूर दूर तक पहुंचती है। लोक नृत्य लोक कला से जुड़े हुए जितने भी कलाकार हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से लोक गायक लोक कलाकार यहाँ पर पहुँचते हैं। सांस्कृतिक दलों का आगमन यहाँ पर होता है। जो ख्याति प्राप्त सांस्कृतिक दल हैं, ख्याति प्राप्त लोक गायक हैं, उनका आगमन यहाँ पर होता है। हर रोज यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम उन लोक गायकों के माध्यम से विभिन्न विद्यालयों के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों लेकर मंच पर आते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल तेजस्विनी का जनपद चमोली की प्रवेश सीमा ग्वालदम पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। सीमांत जनपद में मशाल तेजस्विनी के पहुंचने पर लोगों में भारी उत्साह दिखा। ग्वालदम में आईटीबीपी बैंड की अगुवाई में राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज के छात्रों, स्थानीय जनता, खिलाड़ी और खेल प्रेमियों ने ग्वालदम बाजार में विशाल रैली निकाली और लोगों को राष्ट्रीय खेल में जोड़ने के लिए प्रेरित किया। रैली में देवभूमि बनेगी खेल भूमि और संकल्प से शिखर तक स्लोगन और नारों के साथ मशाल का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। मशाल तेजस्विनी और शुभंकर मौली के साथ लोगों ने खूब फोटोज और सेल्फियां ली। उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को लेकर सीमांत चमोली में हर्षोल्लास और उत्साह का माहौल बना हुआ है। प्रचार के लिए जो शुभंकर और मशाल टॉर्च है वो हल्द्वानी से शुरू होते हुए अल्मोड़ा बागेश्वर से होते हुए हमें यहाँ प्राप्त हुई है
और ये पूरे जनपद में प्रत्येक ब्लॉक में हर जगह जाके प्रचार प्रसार करेगी और मसाल को घुमाएगी। इसमें आज जो प्रोग्राम है यहाँ से होते हुए थराली और थराली से कर्णप्रयाग और गोपीश्वर। और गोपीश्वर में कल पांडवासो है कि जिससे राष्ट्रीय खेलों को प्रोत्साहन मिल सके और प्रचार प्रसार हो सके, पांडवासो रखा गया है। और 11 तारीख को गौचर में मसाल ले ली होंगी, जिससे कि अधिक से अधिक लोग राष्ट्रीय खेलों में जुड़ सके और प्रतिभाग कर सके। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।